वीडियो निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल से लिया गया है। और फिर बाद में आपका एम चेंज हो गया और अब आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। जी सर। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद फिर आपका एम चेंज हो जाएगा और आप पहले इंजीनियरिंग की डिग्री वेस्ट ही कहूँगा मैं अगर, और फिर सिविल सर्वेंट बनने की जो सीट्स है कि इतनी इंपॉर्टेंट सीट है उसको भी वेस्ट हो जाएगा। इस बात की क्या गारंटी कि आप नहीं करेंगे? जी सर, जो मेरा पहला डिसीजन था कि इंजीनियर बनना है सर, वो मेरा बालावस्था में लिया हुआ डिसीजन था। उस टाइम पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी और मैं अपने आप को इतना समझदार भी नहीं मानता कि उस समय कि मैं ऐसा डिसीजन ले लेता। लेकिन अभी सर मैं जो मानता हूँ कि मेरे पास सारी ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है कि किस फील्ड में क्या करियर ऑप्शन है, क्या-क्या करने का मौका मिलता है। तो सर मैंने जो अब डिसीजन लिया है वो सर मैं पूरी लाइफ के लिए इसको कंटिन्यू करूँगा सर। आपने ये भी बोला कि ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग डेज आपने कुछ क्वालिटीज़ डेवलप की, कुछ स्किल्स डेवलप की, जिससे आपको महसूस हुआ कि आपकी स्किल्स ज़्यादा सूटेबल हैं सिविल सर्विसेज के लिए। जी सर। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ आपने डेवलप की जो ज़्यादा सूटेबल हैं सिविल सर्विसेज के लिए? सर मैंने ग्रेजुएशन किया माइनिंग इंजीनियरिंग में सर। सर जो माइनिंग इंजीनियरिंग है वो सर काफ़ी पैरेलल है एडमिनिस्ट्रेशन के। जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की पहली स्टेप प्लानिंग की जाती है, हमारे इंजीनियरिंग के जो माइनिंग इंजीनियरिंग है उसके अंदर सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। एंटिसिपेट किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा और उसके लिए अल्टरनेटिव्स निकाले जाते हैं, जो मुझे लगता है प्रशासन में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएँगे। उसके अलावा सर जो प्रशासन के सामने आज जो प्रशासन है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। ये सेम जो डायलेमा है वो सर माइनिंग इंजीनियरिंग में भी फेस करनी पड़ती है। किस तरीके से जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको हैंडल किया जाए या जो एनवायरनमेंट को हैंडल किया जाए और साथ में ना इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस भी देखे जाएँ। उसके अलावा सर जो देखें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी सर प्रशासन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और माइनिंग इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है सर जिसमें हर समय एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो सर मुझे लगता है कि वो भी मेरे काफ़ी काम आएँगी। जिस प्रकार से सर प्रशासन रूल्स पे चलता है, तो जैसे संविधान है या जो भी अपने अदर एक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। उसी तरीके से सर माइनिंग इंजीनियरिंग में कोल माइन रेगुलेशंस हैं, तो अच्छा, एकदम ठीक है। संविधान जैसा है। तो आपने जो इंजीनियरिंग की है वो की है 2016 में जी सर। और आपने पहला अटेम्प्ट दिया है 2020 में। जी सर। तो 4 साल क्यों नहीं दिया अटेम्प्ट? सर मेरा पहला अटेम्प्ट था, उस समय मेरी एज नहीं हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद सर जो मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में सर पार्टिसिपेट किया था और उसके अलावा सर मेरे घर पे जो मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि फैमिली सिचुएशन के कारण सर मुझे वहीं से तैयारी करनी थी। तो इस वजह से सर मैं यूपीएससी पे पूरा फोकस नहीं कर पाया था सर। ओके। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? जी सर। सर जो सोशियोलॉजी है सर, उसमें सर जो मेन फोकस रहता है सर वो सोसाइटी एट ए लार्ज रहती है सर, पूरी सोसाइटी को एज ए यूनिट माना जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी में जो फोकस है सर वो ह्यूमन को माना जाता है, एक इंसान के फोकस करके फिर स्टडीज़ की जाती हैं। तो ये सर इनमें मेजर डिफरेंस है। उसके ये मेजर डिफरेंस होने की वजह से इनकी जो मेथड ऑफ स्टडी है, इनका जो रिसर्च मेथड है, इनकी जो थ्योरी। तो फिर इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है जो आपने कहा कि इसीलिए लिया है मैंने, ट्विन सिस्टर है? जी सर। सर जिस प्रकार से ह्यूमन है तो वो जो अपनी इंस्टीट्यूट्स बनाता है, जैसे सबसे पहले ह्यूमन है तो वो मैरिज करेगा, मैरिज के बाद फैमिली डेवलप होगी, किनशिप डेवलप होगा, उससे सोसाइटी कल्चर डेवलप होगा। ये सेम टू सेम सर सोसाइटी के अंदर होता है सर। तो एंथ्रोपोलॉजी में सर बॉटम अप अप्रोच है कि इंसान से सोसाइटी की तरफ देखना है। और आपने लिखा हुआ है आईएएस के लिए जो कैडर का आपका चॉइस है जी सर। और जो आईपीएस के लिए वो डिफरेंट है। जी सर। जैसे सेकंड चॉइस आईएएस के लिए गुजरात है और आईपा है, जी सर। ऐसा डिफरेंस क्यों? सर ऐसा जो मेरे सीनियर्स थे उनके साथ मैंने कंसल्ट किया और मुझे जितनी जानकारी मिली कि जिसमें जो महाराष्ट्र और तेलंगाना है तो इसमें सर कमिश्नरेट सिस्टम है कि उसकी वजह से सर वहाँ पे जो पुलिस सर्विसेज हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, इसलिए मेरी आईएएस और आईपीएस की आपको ये प्रेफरेंस वीडियो थोड़ा कैसी ज़्यादा लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तैयारी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख के पूछें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।